वेलकम टू मैथ माफिया। क्लास 10 के सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो एक लड़की है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। तो कहीं पे एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट जैसे गली में कोई खंभा होता है, ठीक है, जिसके बिल्कुल ऊपर एक बल्ब लगा होता है, एक लैम्प लगा होता है, ठीक है, तो लैम्प पोस्ट हो गया। तो ये मान लो ये पोल है और ये इसके ऊपर यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो वो लड़की इसके बेस से कहीं किसी एक साइड को मूव कर रही है, ठीक है। तो मान लो वो इस साइड को मूव कर रही है, इधर को जा रही है, ठीक है, वो इस साइड को जा रही है यहाँ से एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इस तरफ को वॉक कर रही है, ओके। इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये जो लैम्प है इसकी हाइट हमें 3.6 मीटर दी गई है ग्राउंड लेवल से, ये इतना ऊपर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो हमें उस लड़की की शेडो कितनी लंबी बनेगी 4 सेकेंड के बाद, ये फाइंड आउट करना है। देखो वो लड़की इस पॉइंट से चली, ठीक है, जहाँ लैम्प पोस्ट था वहाँ से वो चलना शुरू हुई, मान लो इस डायरेक्शन में चल रही थी, और 4 सेकंड के बाद यूँ समझ लो कि वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। 4 सेकंड के बाद कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी, तो अब ये पॉइंट समझ लो कि वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की पहुँच गई, तो ये मान लो ये लड़की है, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की इसको हम लड़की मान लेते हैं और ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस तरफ से लाइट पड़ रही है, ठीक है, इस साइड से लाइट पड़ रही है, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो आप यूँ समझो कि ये जो है लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी, तो ये जो पोर्शन है ये शैडो बन जाएगी उस लड़की की, ठीक है। यहाँ पे अगर गर्ल खड़ी है और इधर से लाइट आ रही है तो ये वाला पोर्शन जो है ये ब्लॉक हो जाएगा लाइट का, ठीक है। तो इधर लाइट नहीं पड़ेगी, तो यही शैडो पड़ेगी। तो ये शैडो की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी शैडो की लेंथ हो जाएगी, राइट। तो ये ए बी इसको मैं पोल मान लेता हूँ और ये सी और इसको डी एंड ई। तो ये गर्ल हो गई डी ई, ए बी जो है ये पोल हो गया। तो मुझे ये जो है ई सी ये फाइंड आउट करना है और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेरे पास एक ट्रायंगल ये बन रही है, ठीक है, एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन रही है छोटी वाली, और एक ट्रायंगल ये बड़ी वाली बन रही है, ठीक है। छोटी ट्रायंगल की ये साइड मुझे पता है, बड़ी ट्रायंगल की ये साइड मुझे पता है, ठीक है। छोटी ट्रायंगल की ये साइड मुझे निकालनी है, ठीक है। और इस बड़ी ट्रायंगल में ये जो इतना पोर्शन है ये मुझे पता है ऑलरेडी, ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कहाँ से, इस लड़की की स्पीड से, कि ये 1 सेकंड में 1.2 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में कितना चली जाएगी 4.8 मीटर्स। तो यानी कि ये जो बी ई है ये 4.8 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ बी सी ये कितनी हो जाएगी 4.8 प्लस एक्स। तो अब इन्हीं 4 फिगर्स को यूज़ करके मुझे एक्स निकालना है, कैसे, अब मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो ये मान लो ये मैंने यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा बेहतर बना लिया और इसको मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, लेट ए बी द लैम्प पोस्ट एंड डी ई बी द गर्ल, ठीक है। अब अल्टीमेटली मुझे करना क्या है कि ये जो छोटी ट्रायंगल है इसको और ये जो बड़ी ट्रायंगल है इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। मैं सिमिलर कैसे प्रूव करूँगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो अब डी ई जो है ये गर्ल है, तो गर्ल अगर ग्राउंड पे खड़ी है तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट है, गली में कहीं पे लैम्प पोस्ट लगा है तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। तो हम यही कंसिडर करेंगे कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अच्छा, अब बड़ी ट्रायंगल में और छोटी ट्रायंगल में दोनों में ये एंगल जो है सी ये दोनों में कॉमन एंगल है, राइट। और अब किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे उनके कोई 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं उनको बराबर प्रूव करना होता है। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब
पहले तो मैं यही लिख देता हूँ कि ए बी मुझे कितना गिवन है, ए बी है 3.6 मीटर्स और डी ई मुझे गिवन है 90 सेंटीमीटर्स। तो ये मीटर्स में है तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर्स। तो सब कुछ मैं मीटर्स में ले आया, ठीक है, क्योंकि स्पीड भी मुझे मीटर पर सेकंड में ही गिवन है, ठीक है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ, स्पीड ऑफ गर्ल वो भी मुझे कितनी गिवन है, 1.2 मीटर पर सेकंड। तो सब चीज़ें मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ तक मैं आ गया, ठीक है। अब मैं ये दो ट्रायंगल्स लेता हूँ, इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल सी जो है वो एंगल सी के बराबर है। क्यों? ये दोनों का कॉमन एंगल है, ठीक है। ये बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल, इनमें सी जो है ये कॉमन एंगल है। अच्छा, ये एंगल बी जो है ये किसके बराबर है, ये एंगल ई के बराबर है। इनफैक्ट मैं यहाँ डी ई सी लिख देता हूँ क्योंकि ई पे मल्टीपल एंगल बन रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। डी ई सी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों? उसका रीज़न भी लिख दो, बिकॉज लैम्प पोस्ट एंड गर्ल आर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो दोनों उस पर वर्टिकली खड़े होंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के बनाएंगे। अब हुआ क्या हमारे पास, ये जो बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल है इनमें दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये आपस में बराबर हो गए। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। सबसे पहला काम मुझे यही करना था। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल डी ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ आ गया, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। और अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो डेफिनेटली इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर की रेशो में होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ए बी, ये जो मेरे पास ए बी साइड है बड़ी ट्रायंगल की, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे डी ई है, डी ई, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ बड़ी ट्रायंगल में ये जो बी सी साइड है, बी सी ये छोटी ट्रायंगल की ई सी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। इनफैक्ट वैसे तो ए सी बाय डी सी ये भी रेशियो इसके बराबर होगी, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होती है, तो मैंने इन चार साइड्स को यूज़ कर लिया दोनों ट्रायंगल्स में से, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा अब, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी है बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी, विच इम्प्लाइज ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी ई प्लस एक्स ओवर एक्स। ई सी जो है वह एक्स था, अब मुझे बी ई फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले मैं बी ई फाइंड आउट करता हूँ और उसकी वैल्यू फिर मैं इसमें पुट कर दूंगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बी कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, अब बी ई जो है ये डिस्टेंस है जो लड़की ने ट्रैवल किया है और इस स्पीड पे गया है 1.2 मीटर पर सेकंड पे। तो यानी कि मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड ऑफ गर्ल ये है 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड कितना हो गया, देखो 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर जा रही है, तो 4 सेकंड में वो कितना चली जाएगी, 4 इंटू 1.2 यानी कि 4.8 मीटर्स। जस्ट इन केस आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड आपको गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम 4 सेकेंड्स, तो ये हो गया हमारा 4.8 मीटर्स। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो यानी कि बी ई मेरे पास आ गया 4.8 मीटर्स, ठीक है। तो अब बी ई की ये वैल्यू 4.8 मीटर्स ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 कितना बन जाएगी, ये एक्चुअली मेरे पास क्या है, ये बी ई आया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये बी ई है 4.8 मीटर्स, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी ई प्लस एक्स
ओवर एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी कितना है, ए बी है 3.6, डी ई कितना है, डी ई 90 सेंटीमीटर्स और इसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर्स में और वो कितना था 0.9 मीटर्स, तो ये 0.9 हो गया। बी ई मैंने अभी अभी 4.8 फाइंड आउट किया, एक्स मुझे निकालना है ओवर एक्स। यहाँ पे ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4, सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4x, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4.8 प्लस एक्स, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो x इधर आके 4x में से माइनस हो गया 3x इज इक्वल टू 4.8, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4.8 बाई 3 विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स इज़ द आंसर। तो यानी कि ये जो उसकी शेडो बनेगी, ये शेडो कितनी बन जाएगी 1.6 मीटर्स लॉन्ग। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।